फाइनली बच्चों एसआरएम जे ट्रिपल ई के फेज 3 के जो आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चों का था कि सर हमारा फेज 3 का पूरा काउंसलिंग किस तरीके से चल रहा होगा, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल हमारा क्या रहने वाला है और इसके अंदर हमें चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द चॉइस फिलिंग। और ये चॉइस फिलिंग में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती भी है बच्चों की, और इस तरीके से आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि चॉइस फिलिंग के अंदर एक कैंपस और उसकी एक ही ब्रांच चूज करनी पड़ती है और यहाँ बच्चा गलती करता है, हर साल करता है। फेज 1 फेज 2 में काफी सारे बच्चे गलत कर चुके होंगे, इस वजह से अभी तक भी सीट ना मिली हो फेज 1 फेज 2 में। और फेज 3 के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं मिली तो आपकी रैंक वेस्ट हो जाएगी, साल वेस्ट हो जाए, क्योंकि फेज 4 नहीं होता है और ना ही फेज 3 का कोई राउंड 2 होता है। हमने जैसा फेज 2 में भी कहा था उसका भी राउंड 2 नहीं हुआ था। आप सभी को शेड्यूल तो बताऊंगे, बट उससे पहले जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप लोग गलती नहीं करना चाहते, आप लोग अपनी रैंक पे बिना किसी रिस्क के 110% अलॉटमेंट चाहते हो, अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीज, जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। अभी के लिए फीस 2499 है। आपकी जो काफी सारी सीट्स भर चुकी हैं, ओनली अराउंड 15 to 20 सीट्स के आसपास ही बस बची हैं, जिसमें कि आप लोगों को जो 2499 में हो जाएगा, उसके बाद इसकी फीस 2999 हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट कर लेना, वरना यू विल रिग्रेट। आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट करोगे, मम्मी पापा के ताने भी सुनने वाले हो। जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतनी कम फीस में कौन करा रहा है, 20-25 लाख तो कॉलेज की फीस भर दोगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है बच्चों कि आप सभी का रिजल्ट आज आ चुका है, 3 बजे के अराउंड आ चुका था, यानी कि 9th ऑफ जो आपका जुलाई है उसके 3 बजे के अराउंड आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद इसकी चॉइस फिलिंग आपकी कल से शुरू हो रही है, यानी कि 10th ऑफ जुलाई से शुरू हो रही है। ठीक है, 10th ऑफ जुलाई के कब शुरू होगी? दोपहर 3 बजे। इनका थोड़ा सा फेवरेट टाइमिंग है 3 बजे का, तो कल दोपहर में आपका शुरू होगा। ज्यादा टाइम नहीं दे रहे ये लोग, और ओनली नेक्स्ट डे यानी कि 11th ऑफ जुलाई को जो है आपका रात के जो है 11 बजे तक आप लोग कर सकते हो। पिछले साल से इन्होंने बस एक दिन पहले सारे काम शुरू किए। हमने आपको बोला था कि जो 10 जुलाई के आसपास रिजल्ट आएगा, बट उससे एक दिन पहले निकाल दे बस, और कुछ चेंजेस नहीं किए इन्होंने। ठीक है, तो आपका 10th ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे से लेकर के, और 11th ऑफ जुलाई के आपके रात के 11 बजे तक आपके पास समय होगा। बट बच्चों यहीं पे आपको काफी अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ कैंपस काफी सारे होंगे, कुछ में आप एलिजिबल भी नहीं दिख रहे होगे, बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास कोई कट ऑफ का नॉलेज नहीं होगा। हमारे पास सारा डेटा है बच्चों, जितने भी हर साल बच्चे आते हैं सबका फेज 3 का कट ऑफ का हमारे पास डेटा है, तो हम आपको एक्यूरेट बताएंगे कि ये है, इतनी इतनी रैंकों पे भी आपको केटीआर मिल सकता है, एपी मिल सकता है, रामापुरम मिल सकता है, गाजियाबाद मिल सकता है, काफी सारे कैंपसेस हैं। तो इस तरीके से आपको अगर आप अच्छे से अच्छे कराना है तो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी जाकर के जब आपका अच्छे से अच्छे चॉइस फिलिंग कर लोगे, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर जाकर के आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका 14th जुलाई को आ जाएगा। दोपहर 3 बजे आपका सीट अलॉटमेंट आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद जाकर के उस टाइम से लेकर के आपको 20th जुलाई के रात के 11 बजे तक आप लोग जो है इसकी जो पेमेंट वगैरह, फुल फी पेमेंट वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। बट अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो, आपकी सीट तो चली ही जाएगी, साथ ही में जाकर के आप लोगों का साल वेस्ट हो जाएगा, सारी चीजें। तो पेमेंट कर लेना अगर सीट मिल रही है और अगर आपको चाहिए। बाकी कहीं और सीट वगैरह मिल रखी है तब तो फिर कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं करोगे, बट जाकर के सभी बच्चों को पेमेंट वगैरह कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको बेस्ट चीजें चाहिए तो काउंसलिंग सपोर्ट के फीचर्स ध्यान से सुनो। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस पार्ट को स्किप कर देते हो तो आपका 1 साल बेकार हो सकता है, ये ईयर ही वेस्ट हो जाएगा, या फिर आपको जो है ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं होगे, ऐसी अलॉटमेंट आएगी। ये सब दिक्कतें हो सकते हो और आप लोग 4 साल या फिर लाइफ टाइम रिग्रेट भी कर सकते हो अगर इस पार्ट को स्किप कर देते हो। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप स्किप करो, आगे देख लो कंटेंट। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो यहां से ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है बच्चों की फेज 3 की काउंसलिंग जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे जो रैंक लगती है वो लगता है कि अब मेरी तो अच्छी रैंक बन गई, बट यही सबसे बड़ा झोल होता है। और ये जो है क्रिटिकल काउंसलिंग है, क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है अब काउंसलिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं आती है फिर आपका ये साल बर्बाद हो जाए, क्योंकि राउंड 2 होता ही नहीं है। जैसा हमने फेज 2 में भी कहा था, वहां भी नहीं होता है, ओनली फेज 1 में होता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि काफी कम सीट्स अब बाकी है और इन कम सीट्स में आपका अलॉटमेंट हो सकता है। चाहे आपकी बहुत अच्छी रैंक आई हो, चाहे आपकी रैंक बहुत ही बेकार आई हो, हर बच्चे की रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सकता है, इसकी गारंटी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चों 8 to 9 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है। हमारे पास सारा डेटा होता है, चाहे फेज 1 कहो, फेज 2 कहो, फेज 3। ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 में जितने भी बच्चे थे सभी की बेस्ट अलॉटमेंट दिलवा चुके हैं, और फेज 3 के अंदर भी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीज दिलवाएंगे। क्योंकि यहां पे अगर आपने गलती कर दी, क्योंकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होता, और बिना ऑफिशियल कट ऑफ के आप लोग रेडिट पे जाते हो, आप लोग जाते
जाते हो, चैट जीपीटी से पूछते हो, उन सबसे भी पूछ करके आपको लगता है कि चलो ये भर देता हूं, उसके बाद जाकर के आपको अलॉटमेंट नहीं आते तो फिर जाकर के परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि रेडिट पे जो है वो पिछले साल के हिसाब से कोई बता रहा होगा। और ये सोचो ना कि आप लोग जिन्होंने बताया है आपको, क्या पता उनको मिल सकती थी एसआरएम केटीआर में कुछ और उन्हें एपी में भर करके उन्हें मिल गई, आप उसे देख करके भर रहे हो तो आपको भी केटीआर अभी मिल सकता है, आपने उनका सुन करके एपी भर लिया तो भी तो गलत बात हो गई ना। या फिर उन्होंने पिछले साल भरा था उनको मिल गया था, इस साल जरूरी है मिल जाएगा, इस साल हाई कट ऑफ जा रही है। ये सब इश्यूज काफी सारे होते हैं। एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप लोग काफी सारे कैंपस एंड ब्रांचेस में एलिजिबल भी नहीं दिखोगे, और काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं जिसमें एलिजिबल दिख रहा हूं वो तो मुझे मिल ही जाएगा, ये भी बच्चे सोचते हैं। ये भी सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक रेंज बना लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लो कोई कैंपस है एसआरएम केटीआर का सीएसई, ये लोग जो है रेंज बना लेते हैं कि 1000 रैंक तक वाले बच्चों को जो है हम लोग एलिजिबल शो करेंगे। बट सबने चॉइस फिलिंग करी, 200 सीट्स ही हैं, 150 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, 100 पे ही खत्म हो गई, 200 पे ही खत्म हो गई, तो इसकी कट ऑफ क्या गई, 200 रैंक गई। और एक्चुअल में बच्चों को क्या लग रहा था कि मेरी तो 1000 है, एलिजिबल शो करा, मुझे मिल जाएगा। तो ये सारे मिथ्स हैं और ये सारे गलतियां हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या रेडिट पे जाकर के उन्हें मैसेज करोगे या चैट जीपीटी से बोलोगे कि नहीं मिला? आपका तो साल वेस्ट हो गया ना। अगर आपको ये सारी वेस्ट नहीं करानी है तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चों, मैं आपको इसके फीचर समझा देता हूं। जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को जो है एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सभी को ऐड कर दिया जाता है। उस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे फेज 3 के ही बच्चे रहने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जिस भी कैंपस में जाओ अपना जो है फ्रेंड सर्कल, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं, जो कि अभी से लेकर के आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो है पूरा का पूरा साथ देने वाले हैं। जो भी डाउट्स वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में जाकर के आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। ये पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग हर बच्चे की रैंक के हिसाब से, हर बच्चे की जो प्रेफरेंस है, क्या लेना है ब्रांच, ये सारी चीजों को देख करके और 8 साल का कट ऑफ एनालिसिस करके आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, आपके सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, रिफंड पॉलिसी को लेकर के हर एक चीज क्लियर कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए हम लोग चार्ज कितना करते हैं बच्चों? आपको अभी यहाँ दिख रहा होगा 1499। ये आपका फेज 1 में 1499 था, फेज 2 में 2499 और अभी भी 2499 की फीस में है। ठीक है, तो अभी आपकी फीस 2499 रहने वाली है, बट फॉर ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। हमारे पास काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, आराम से 70-80 बच्चे आराम से आने वाले हैं, हर साल इतने आ ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी उतना जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लो, वरना जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट हो जाएगा। मम्मी पापा भी बोलेंगे कैसे कॉलेज में चले गया, ना ही प्लेसमेंट मिल रही है और ना ही कुछ मिल रहा है, ऐसे करके चले जाओगे, फिर आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। अगर ये सारी परेशानियां नहीं चाहिए तो जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आई होप सब बच्चों सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि बस अब मैं आपको बताया 10-15 बच्चों के बाद इसकी फीस 2999 होने वाली है। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सब बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।